सबसे डेंजरस एडिक्शन क्या है? ना फोन, ना गेम्स, ना सोशल मीडिया। सबसे डेंजरस एडिक्शन है कल से डिसिप्लिन, कल से हार्ड वर्क, कल से सीरियस लाइफ। और यही एक लाइन धीरे धीरे इंसान को अंदर से वीक बना देती है, क्योंकि हर बार जब तुम खुद से प्रॉमिस करके भी एक्शन नहीं लेते, तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा और टूट जाता है। फिर लाइफ में एक ऐसा दिन आता है जब इंसान के पास ड्रीम्स तो होते हैं, लेकिन पूरे करने के लिए ना टाइम होता है और ना ही एनर्जी। पता है प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है वो सिस्टम जो तुम्हें मेंटली वीक बना रहा है। 2 दिन मोटिवेशन, फिर बर्नआउट, एक नया प्लान, फिर ओवरथिंकिंग, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, फिर एक्सक्यूजेस। यही फर्क है डिसिप्लिन और मोटिवेशन में। जबकि रियल डिसिप्लिन माइंड को टॉर्चर करके नहीं, सिस्टम को ट्रेन करके बिल्ड होता है। और इसी चीज को जापान ने बहुत पहले समझ लिया था। जापान एक ऐसी कंट्री जहां डिसिप्लिन सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक कल्चर है। वहां एक पुरानी वॉरियर क्लास होती थी जिन्हें कहते थे समुराई। ये वो लोग थे जो सिर्फ फाइट नहीं करते थे, बल्कि अपनी पूरी लाइफ एक स्ट्रिक्ट कोड के अकॉर्डिंग जीते थे। ना इमोशंस के हिसाब से, ना मूड के हिसाब से, सिर्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल के हिसाब से। उनके पास एक लाइफ फिलॉसफी थी जिसे कहते हैं बुशिडो, वॉरियर का रास्ता, और एक माइंडसेट था जिसे आज दुनिया काइजन के नाम से जानती है। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा बेटर बनना बिना रुके। और अगर तुम इन एंशिएंट जापानीज टेक्निक्स को समझ गए तो शायद पहली बार तुम्हारा डिसिप्लिन सिर्फ मोटिवेशन नहीं होगा, बल्कि एक सिस्टम बन जाएगा जो तुम्हें कंट्रोल करेगा। काइजेन, द पावर ऑफ स्मॉल विंस। यह फिलॉसफी 2 वर्ड्स पर बेस्ड है। पहला काय, जिसका मतलब चेंज, और दूसरा जेन, जिसका मतलब बेटर। सिंपल वर्ड्स में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, रोज थोड़ा बेटर बनना, सिर्फ 1%। अब सुनने में ये बहुत छोटा लगता है, क्योंकि आज की दुनिया हमें क्या सिखाती है? ऑल इन, एक ही दिन में पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करो। 4 बजे उठना, 2 घंटे जिम, 10 बुक्स, नो डोपामीन, परफेक्ट रूटीन, और 3 दिन बाद बर्नआउट। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन सडन ट्रांसफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है। इसीलिए जापानीज लोग एक डिफरेंट अप्रोच यूज करते हैं। वो कंसिस्टेंसी को इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एक समुराई एक दिन में मास्टर सोर्ड्समैन नहीं बनता था। वो एक ही स्ट्राइक हजारों बार रिपीट करता था। शायद ये आपको बोरिंग लगे, लेकिन मास्टरी बोरिंग रिपीटिशन से ही बनती है। आज हम सब रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस रिपीट नहीं करना चाहते। और यही डिफरेंस है डिसिप्लिन्ड लोगों और बाकी लोगों में। डिसिप्लिन्ड लोग मोटिवेशन का वेट नहीं करते, वो बस नेक्स्ट स्मॉल स्टेप लेते हैं। अगर तुम बुक्स रीड करना चाहते हो, 50 पेजेस मत सोचो, सिर्फ 1 पेज। जिम जाना मुश्किल लगता है, सिर्फ शूज पहन लो बस। और ये स्टूपिड नहीं है, ये साइकोलॉजी है, क्योंकि तुम्हारी असली प्रॉब्लम हार्ड वर्क नहीं, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है। ह्यूमन ब्रेन अनकंफर्टेबल चीजों से बचना चाहता है, लेकिन जब टास्क बहुत स्मॉल होता है, ब्रेन एक्सक्यूज नहीं बना पाता, और धीरे धीरे स्मॉल एक्शंस आइडेंटिटी बन जाते हैं। तुम सडनली डिसिप्लिन्ड नहीं बनते, तुम डेली प्रूफ कलेक्ट करते हो कि तुम डिसिप्लिन्ड इंसान हो। द स्टोरी ऑफ द बैम्बू। जापान में बैम्बू ट्री की एक फेमस स्टोरी है। जब बैम्बू प्लांट किया जाता है, अब पहले साल कुछ नहीं होता, दूसरे साल कुछ नहीं होता, तीसरे साल भी ऑलमोस्ट नथिंग। अगर कोई नॉर्मल इंसान हो, वो सोचेगा ये ग्रो ही नहीं कर रहा, लेकिन अंदर जमीन के नीचे रूट्स बिल्ड हो रही होती हैं। और फिर एक दिन वही बैम्बू कुछ हफ्तों में रैपिडली ग्रो करता है। सवाल ये नहीं कि बैम्बू सडनली ग्रो हुआ, सवाल ये है कि क्या वो पहले से ग्रो नहीं कर रहा था। आज के टाइम में लोग सिर्फ विजिबल प्रोग्रेस को प्रोग्रेस समझते हैं, लेकिन जापानीज फिलॉसफी कहती है इनविजिबल प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। हर बार जब तुम फोन साइड पर रखते हो, जब तुम एक्सक्यूजेस इग्नोर करते हो, जब तुम डिफिकल्ट काम स्टार्ट करते हो, तुम अपनी रूट्स बिल्ड कर रहे हो, और एक दिन तुम्हारी आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। बुशिडो, समुराई कोड। अब यहाँ आता है दूसरा पावरफुल जापानीज कॉन्सेप्ट। समुराई सिर्फ फाइटर्स नहीं थे, वो डिसिप्लिन के सिंबल्स थे। और उनका एक रूल बहुत डेंजरस था, डू व्हाट इज राइट इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। आज हम क्या करते हैं? हम हर काम फीलिंग्स के अकॉर्डिंग करते हैं। मूड है तो काम, मूड नहीं तो रेस्ट। लेकिन फीलिंग स्टेबल नहीं होती, कभी एनर्जी हाई, कभी लो, कभी कॉन्फिडेंस, कभी डाउट। अगर तुम्हारी लाइफ इमोशंस कंट्रोल करेंगी तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकते। सैमुराई अपने इमोशंस के गुलाम नहीं बनते थे, वो अपने कोड के अकॉर्डिंग जीते थे। और शायद ये मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे मिसिंग चीज है। आज ज्यादातर लोगों के पास गोल्स हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स नहीं, इसीलिए वो हर सिचुएशन में ब्रेक हो जाते हैं। जापानीज वॉरियर्स अपनी लाइफ को सिंपल बना देते थे। उनके रूल्स क्लियर होते थे, नो एक्सक्यूजेस, नो नेगोशिएशन। और डिसिप्लिन तब इजी होता है जब डिसीजंस कम होते हैं। अगर तुम जेन्युइनली डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हो, तो अपना पर्सनल कोड लिखो, 3 या 5 रूल्स, सिंपल, जैसे आई डू नॉट यूज माई फोन आफ्टर वेकिंग अप, आई ट्रेन माई बॉडी एवरी डे, आई फिनिश व्हाट आई स्टार्ट। अब नोटिस करो, ये गोल्स नहीं है, ये आइडेंटिटी रूल्स हैं। और जब इंसान आइडेंटिटी चेंज करता है, उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है। द जापानीज सीक्रेट। पता है डिसिप्लिन का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? एनवायरनमेंट। जापान इसलिए डिसिप्लिन नहीं है क्योंकि वहाँ के लोग नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका एनवायरनमेंट उन्हें फोकस करने में हेल्प करता है। और तुम्हारा एनवायरनमेंट, वो तुम्हें हर रोज डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। फोन बेड के पास, नोटिफिकेशंस ऑन, जंक फूड सामने,
सामने, फिर तुम खुद को ब्लेम करते हो। ह्यूमन बिहेवियर एनवायरनमेंट ड्रिवन होता है, इसीलिए जापानीज फिलॉसफी कहती है गुड हैबिट्स को इजी बनाओ, बैड हैबिट्स को डिफिकल्ट। स्टडी करनी है, फोन दूसरे रूम में रखो। वर्कआउट करना है, क्लोथ्स रात को रेडी रखो। हेल्थी खाना है, जंक फूड खरीदना बंद करो। क्योंकि रियल डिसिप्लिन का मतलब हर वक्त खुद से फाइट करना नहीं होता। रियल डिसिप्लिन होता है ऐसा सिस्टम बिल्ड करना जहां सही काम ऑटोमेटिकली इजी हो जाए। 60 सेकंड्स रूल। ज्यादातर वक्त प्रॉब्लम काम करना नहीं होता, प्रॉब्लम सिर्फ स्टार्ट करना होता है। इसलिए खुद से बोलो, मैं ये काम सिर्फ 60 सेकंड्स के लिए करूंगा, बस 1 मिनट। और जैसे ही तुम स्टार्ट करते हो, माइंड का रेजिस्टेंस धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है। क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड ने हमें लेजी नहीं बनाया, ओवर स्टिमुलेटेड बना दिया है। शॉर्ट वीडियोस, नोटिफिकेशंस, एंडलेस स्क्रॉलिंग, इसीलिए फोकस डिफिकल्ट लगता है, कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है। लेकिन जापानीज डिसिप्लिन एक सिंपल रूल फॉलो करता है, स्लो डाउन, रिपीट, फोकस, सिंप्लीफाई। अगर तुम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो काइजन फॉलो करो, रोज सिर्फ 1% बेटर बनो, बुशीडो की तरह। फीलिंग्स नहीं, अपना कोड फॉलो करो, अपना एनवायरनमेंट चेंज करो ताकि बैड हैबिट्स ऑटोमेटिकली वीक पड़ने लगे। और 60 सेकंड रूल यूज करो ताकि एक्शन लेना इजी हो जाए। याद रखो, एक एक्शन, एक डिसीजन, एक रेपिटेशन एट अ टाइम, और शायद रियल डिसिप्लिन का सीक्रेट भी है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी थिंकिंग में थोड़ा भी चेंज क्रिएट किया है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।